नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसपाल सिंह। जेएस के आकाशवाणी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हो कि आपके 19, 20, 21 को चतुर कर्मचारी 4th ग्रेड का पेपर है और आलोक राज का ट्वीट आपने देखा होगा। बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, जैसा कि आप जानते हो कि पशु परिचय के अंदर ऐसा हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट वालों के माइनस कर दिए थे नंबर और लास्ट वाले पारी वालों के नंबर बढ़ा दिए थे। नॉर्मलाइजेशन किया था, किस आधार पर किया था, किस आधार पर भर्ती हुई। माननीय सम्मानित आलोक राज जी, दोस्तों अगर आप इसी तरह नामर्दों की तरह बैठे रहे, खामोशी इख्तियार करते रहे, तो इसका तमाशा वो फिल्म है अपने नाना पाटेकर की तिरंगा के, इसी तुम्हारा नामर्दागी का तमाशा देखते रहेंगे लोग। और पेपर तो आउट होगा, 110% पेपर आउट होगा। पशु परिचय का भी पेपर आउट था। हर एक पेपर आउट होते हैं और ये भी इनका बाप का बाप उठ के आ जाए तो पेपर नहीं रोक सकते पेपर आउट होने से। मैं आपको कोरे कागज पर लिख कर देता हूँ, पेपर तो आउट है। ये 4th ग्रेड का जो पेपर है ये आउट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2nd ग्रेड के बारे में भी आपको पता हुआ कि जो अजमेर के अंदर पेपर आउट हुआ है, बात दब गई है। और ये 4th क्लास का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आलोक राज जी ने एक टिप्पणी करी है। नोटिस जारी करेंगे ये संस्थाओं वालों को कि जो पेपर करवाए दिए जाएंगे वो पेपर को कोचिंग संस्थान वाले हल नहीं करवाएंगे। तो भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, इससे नुकसान क्या है? अगर कोई चतुर कर्मचारी की तैयारी करने वाला बंदा 21 तारीख को पेपर है उसका, तो आगे वाले पेपर देख तो लेगा कम से कम किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ये नोटिस जारी करने का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नोटिस जारी करने की वजह क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको पेपर भी नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपको पेपर ही दिया नहीं जाएगा और पेपर कोचिंग संस्थानों पर हल नहीं करवाया जाएगा, पेपर नोटिस जारी करवाया जाएगा। क्या वजह है इसकी? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या वजह है, क्या कारण है इसका। और जब तक आप इसका विरोध नहीं करोगे, नामर्दों की तरह तमाशा देखते रहोगे, चतुर कर्मचारी का फॉर्म भरते रहोगे। आलोक राज जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा एक सवाल है, सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपसे सवाल है। अगर मैं और आप दोनों सामने बैठ जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे राजस्थान से रिलेटिव। आपको मेजर किसने बनाया है ये समझ में नहीं आता है कि आप सेना में थे तो आपने अच्छा वो आप रिटायर्ड हो गए, आपको ये पद किसने दिया? वो जो पद देने वाले उनके बारे में मैं विचार करता हूँ, किसने आपको ये पद पकड़ा दिया और आप इस पर बैठे हो। तो बैठे बैठे मतलब यूँ आपका, अब देखो यहाँ से आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ये आपके बस का काम नहीं है। आप फौजों को जाकर ट्रेनिंग वगैरह दिलाओ, कुछ दौड़ भाग करो। ये पेपर लेना, पेपर करवाना, ये आपका बस का रोग नहीं है। हालांकि मैं आपको ट्वीट करूँगा, आप ट्विटर के मैं काफ़ी अच्छे जाने जाते हो कि भाई आप हर एक किसी का ट्वीट का जवाब देते हो। मैं देखो, हम राजस्थानी लोग हैं और मुझे हमारी शान है। कोरे कागज पर लिख कर देता हूँ, 4 प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे और 4 प्रश्न राजस्थान के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, जो इस चतुर कर्मचारी में आने वाले जैसे प्रश्न पूछूंगा। अगर एक का भी आपने जवाब दे दिया तो मैं मुझे रखना छोड़ दूंगा, क्योंकि आपकी योग्यता है ही नहीं। मैं लिख के देता हूँ, आपकी योग्यता नहीं। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चीज़ का आप विरोध करें कि कोचिंग संस्थानों पर क्यों हल नहीं करवाया जाएगा। कोचिंग संस्थानों पे पेपर को क्यों हल नहीं करवाया जाएगा? आपको पेपर क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर पेपर देते हैं तो उसको हल क्यों नहीं करवाया जाएगा? इससे नुकसान क्या है? पेपर तो आउट होगा, ये तो 100% है, पेपर तो आउट होगा। पेपर जहाँ बनते हैं वहीं से आउट होते हैं, जहाँ प्रिंट होती है इनकी, जहाँ छपते हैं, जहाँ पैकिंग होती है वहीं से आउट होते हैं। वहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे भाई साहब। मतलब गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या बच्चे आउट करते हैं क्या पेपर को? जो आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, जहाँ पेपर प्रिंट हो रहा है, छप रहा है, जहाँ से सिल पैक हो रहा है पेपर, वहीं से पेपर आउट होते हैं। और पेपर कोचिंग संस्थान वाले हल नहीं कराएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे हल? नोटिस जारी करवाया जाएगा, क्यों नोटिस जारी करा जाएगा? इस बात का जवाब तो दो। और माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब, आपको झेल रही है राजस्थान की सरकार, दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान वासियों का। बीजेपी आई है सरकार सत्ते में, तो भजनलाल जी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जिसको आपने बिठा दिया है, आप इस आलोक राज को कृपया करके पद से निलंबित करें, निरस्त करें, रिटायर्ड करें। और कुछ शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, क्या क्या करें। मतलब कुल मिलाकर इनको बिठा दें।
कि भाई तेरे बस का नहीं है, बैठ जा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ में आपको बता दूं, पेपर करने जाओ तो पांचवा गोला भरना जरूरी है, पांचवा गोला जरूर भरे। नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर तो आउट है ही है, ये 100% श्योर है, क्योंकि पेपर देने जाना आप। थैंक यू सो मच तहे दिल से आप, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाला पेपर भी आउट था, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये पेपर भी आउट है, आप 19 को दो, 20 को दो, 21 को दो। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है कि आलोक राज ने ट्वीट कर दिया है कि भाई कोचिंग वालों को नोटिस भेजा जाएगा, पेपर को हल नहीं करवाना। हल क्यों नहीं करवाना, इसकी कोई वजह बताए, और आपको इसका विरोध करना होगा। आपका ये चतुर कर्मचारी नहीं है, उसके बाद में आपको कई एग्जाम है, आपको एग्जाम देने, तो तैयारी उसी से होगी भाई, किस लेवल का पेपर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।